हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हमारा दीक्षा ऐप पर असाइनमेंट है एजुकेशनल इवैल्यूएशन और एक्शन रिसर्च का, उसका हम लोग ये असाइनमेंट फर्स्ट और सेकंड देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पेज कैसे बनाना है। ये आप लोग को पहले बता चुका हूँ। ठीक दोस्तों, उसको आप लोग देखें। बस CRT लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे, नाम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें, फिर आपके कॉलेज का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये सब लिख लीजिए। ठीक है। ये सेकंड पेज में क्या है, क्या लिखना है आपको, असाइनमेंट 1 लिखना है। ठीक दोस्तों, क्या लिखना है, असाइनमेंट 1 लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन लिखना है, शैक्षिक मापन की परिभाषा एवं विशेषता की समझाइए। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, आंसर लिखना है। देखिए, हम टाइम नहीं आप लोग को लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका जो मैं PDF है अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक करके डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करके क्या करिए आप लोग लिख के रखे रहिए या फिर मैसेज करिए। देखिए, यदि मैसेज नहीं होता आप लोग को डायरेक्ट, क्योंकि जो मैसेज आप लोग भेज रहे हैं इनवैलिड बता रहा है, मतलब फेल हो जा रहा है आपका जो मैसेज है, CRT को फेल हो रहा है। और इस समय CRT उस मैसेज को भी जो आप लोग के दीक्षा ऐप पर दिखा रहा था कि इन सर्विस ट्रेनिंग assignment.@gmail.com वो हटा दिया गया है, और वहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है, नो कनेक्शन का एरर का मैसेज आ रहा है। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया। तो आप लोग बस बना के रखे रहें, कोई ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है अभी बनाना, क्योंकि अभी Gmail जब तक सही नहीं होता, जब सही हो जाएगा तो आप लोग फटाफट एक दिन में कर सकते हैं, 15 जनवरी के पहले कभी भी, या 31 दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर के पहले कभी भी कर सकते हैं। जो डेट 2 सब्जेक्ट का डेट है 31 दिसंबर तक है, और जो 4 सब्जेक्ट है उनका डेट है 15 जनवरी तक का। ठीक दोस्तों, उसके पहले आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, आप जब तक डेट है उस लास्ट डेट तक को भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना आपको बहुत जरूरी है, और एक इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने अपने यूट्यूब पर डाल दिया हूँ, सारे सब्जेक्ट का करते रहा हूँ, धीरे धीरे और भी डाल दूंगा। ठीक दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब से देखना है और सब्जेक्टिव टेलीग्राम से देखना है। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं PDF से, उसको बनाने की क्या जरूरत है। ठीक दोस्तों, तो मैं आप लोग को बहुत प्रशिक्षकों का सवाल नहीं सर आप बनाइए, मुझे देखना है। ठीक है, इसीलिए मैं बना दिया हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर सब यहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक दोस्तों, अब देखिए, शैक्षिक मापन की विशेषता जो होती हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इसमें अलग अलग क्या है। ठीक है, इसके बारे में सब दिया गया है। उसका देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैक्षिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, मूल्यांकन की नवीन अवधारणा को समझाइए। मूल्यांकन के जो अर्थ है यहाँ पर देखिए, इसका आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेने के बाद क्या करिए आप लोग, मूल्यांकन बजाय मूल्यांकन की नवीन अवधारणा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके अलग अलग आंसर हैं। ठीक दोस्तों, यदि ऑब्जेक्टिव होते तो मैं आप लोग का आंसर बताता, क्योंकि आप लोग अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर लिखिए आप लोग। ठीक है, एक मॉडल है, मॉडल की तरह आप लोग लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर आपको छापने हैं। ठीक है, मैं भी किसी और का लिया हूँ, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, किसी दोस्त ने नहीं भेजा है। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, या फिर अपने तरफ से क्या सर्किल बना सकते हैं। सर्किल बनाने के बाद उसमें सर्किल के अंदर आप क्या करिए, ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल के फिर इसको आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए सर्किल यहाँ बना लीजिएगा। देखिए, ऐसे सर्किल बना के कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्किल बना लीजिएगा, यहाँ पर क्या ट्रायंगल कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा, अनुभव अधिगम, और यहाँ पर व्यवहार, और यहाँ पर ये इसको चेंज कर सकते हैं। ट्रायंगल को यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं, इसको पहले ला दीजिए, इसको दूसरे पर ला दीजिए, इसको तीसरे पर। देखिए, ये आपकी तरफ से बनाना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिमिलर बनाए। ठीक दोस्तों, तो किसी का कॉपी ना करिए आप लोग, कोई जरूरी नहीं है कि यही बनाना। आपको मॉडल दे रहा हूँ, आप मॉडल इसी तरह से बना सकते हैं, इसलिए मैं सारे आंसर नहीं आपको भेज सकता, ये अपने मन से करने हैं, और ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक दोस्तों, कि यही आंसर छापने हैं आपको। दोस्तों, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के विभिन्न क्षेत्रों को उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो इसका देखिए आंसर आप लोग लिख लीजिए, आंसर को कॉपी या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम पर जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब शिक्षा के मूल्यांकन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए, असाइनमेंट 2 जो करना है, मैं आप लोग को एक सजेशन दे देता हूँ। अभी आप लोग को 1 या 2 असाइनमेंट कर लीजिए, जब आपको लेटर आ जाएगा कि आपको कंपलसरी ही करना है, तब आप लोग आगे का पढ़ा बताइएगा। नहीं तो 1 या 2 असाइनमेंट से ज़्यादा मत करिए आप लोग। यदि करना भी होगा तो आपके पास समाधान आ जाएगा, आपके कॉलेज से या फिर डाइट से बताया जाएगा कि नहीं आप लोग को असाइनमेंट करना है और कॉलेज में जमा करना है या डाइट में जमा करना है, तब आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अभी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग 1 या 2 असाइनमेंट में सब सारे का मॉडल दे रहा हूँ, उस मॉडल को देख के आप लोग बनाते रहिए। और आंसर ये नहीं कि इस आंसर करेक्ट ही रहे। देखिए, आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, 3rd सेमेस्टर का कोई पढ़ा नहीं है, और जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें जो टॉपिक है बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, इतना अच्छा से टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग टॉपिक क्लियर करने के लिए आप बुक ले सकते हैं, राजन के या पवन का मॉडल भी ले सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षा में इनके
अनुप्रयोग का प्रकाश डालें। ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है। उत्तर क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कॉपी नहीं करना है, आप इसको अपने तरफ से मतलब डिमोडिफाई करना है। ठीक है, इसको चेंज करना है। ठीक दोस्तों, उदाहरण में देखिए, यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया गया है। उदाहरण अपने आप से भी ले सकते हैं कि क्या लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब आवश्यकता क्या है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता क्या है, इसके बारे में लिख लीजिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप तीनों लिखिए, आप एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक पेज में लिखना है या फिर आधे पेज में लिखना है। ठीक है, आप 2 लाइन में जितना आपको आता है, जितना आप पढ़े हैं, दीक्षा से जितना पढ़ाई कर रहे हैं, जितना आपको याद है उतना ही लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमको 10 पेज भेजना है या 5 पेज भेजना है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, कहीं लिखित नहीं मिला आप लोग को। ठीक दोस्तों, फिर से ये बात आपको बता दिया। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूल्यांकन के महत्व जो है, इसका आंसर यहाँ पर है। अब देखिए, इसी टाइप से आपको जो महत्व किस टाइप से लिखना है, स्टार बनाना है 1 मिनट 2, ये आप लोग सीख लीजिए, फिर आप लोग मॉडल बना के आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है शैक्षिक अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की सूचीबद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पर सूचीबद्ध के इतने हैं। अब इसमें से 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 10 से 10 ही करना है। ठीक है, केवल पूछा है कि उपकरणों की सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध में तो 5 भी कर सकते हैं, कोई जरूरी है क्या 10 ही करना। ठीक है, 10 कर सकते हैं, लेकिन 10 करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है, मूल्यांकन की शैक्षिक प्रशासनिक अनुसंधान की आवश्यकता को चार्ट पेपर पर बिंदुवार प्रदर्शित करिए। देखिए, इसको आपको भेजने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने चार्ट पेपर पर बनाना है और उसको बस दिखाना है। इस पर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, किसी छात्र ने, किसी प्रशिक्षु ने इसे लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप कर भी लीजिए, लेकिन उसको भेजना नहीं है, आप लोग बना के उसको सेंड कर सकते हैं, मतलब चार्ट पेपर पर। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका आंसर लिखें। ठीक है दोस्तों, देखिए आंसर लिख दे, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक दोस्तों, अब अगला पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला चौथा क्वेश्चन जो है कि मूल्यांकन अभिभावक के लिए किस प्रकार की सहायक है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा आपका, मूल्यांकन अभिभावक के लिए सहायक है। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको लास्ट बार फिर बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है असाइनमेंट पूरा भेजना आपको। 18 असाइनमेंट तो 18 असाइनमेंट भेजिए, कम से कम भेजिए, लेकिन अच्छा भेजिए। 2 भेजिए, 3 भेजिए, अच्छा भेजिए। जब ईमेल आईडी नहीं चल रहा है तो अब ये समस्या आ रही है, 5-6 दिनों से बहुत समस्या आ रही है कि ईमेल आईडी फेल हो जा रहे हैं। पहले असाइनमेंट जाते थे, लेकिन जब से 1 दिसंबर के जो आपका लॉगिन हुआ है नए कोर्स पर, तो असाइनमेंट फेल हो जा रहे हैं। तो आप लोग ट्राई करते रहिए, जब पहुंच जाता है तो सही है, और नहीं पहुंचता तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कोई नंबर नहीं रखा हुआ कि आपको नंबर इसी से मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे तो आप जो कोर्स कंप्लीट किए रहेंगे या फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किए रहेंगे उससे भी देख के नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, यदि कॉलेज वाले कह रहे हैं आपको बनाना है असाइनमेंट, तो असाइनमेंट आप लिख के कॉलेज को सबमिट कर सकते हैं, ये जरूरी है। यदि कॉलेज वाले कह रहे हैं तो आपको जरूरी है करना। ठीक है, और नहीं बोल रहे हैं तो कोई कंपल्सरी नहीं है बनाना। ठीक है, ये आपके कॉलेज से मैटर करता है कि किस कॉलेज से परेशान किया जा रहा है। ये परेशान किया जाता है तो आपको बनाना जरूरी पड़ेगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना, या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।